नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2025। मैं लिख देता हूं यहां पर जीडी 2025। अभी कल ही आंसर की आई है इसकी, है ना। और इसका एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, पर वो जैसा दिया जाता है ना आज तक, वो उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, और जो बच्चे मेरे बैच में है, महाकुंभ बैच में, वो अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया डाटा के साथ खिलवाड़ कभी भी कैसे भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि परसेंटेज हमेशा 20 पूछी गई है तो 20 ही पूछी जाएगी। वो रूट में भी पूछी जा सकती है, दशमलव में भी पूछी जा सकती है, भिन्न में भी पूछी जा सकती है। सारा खेल इस डाटा का है। कंसेप्ट एग्जामिनर वही रखता है, डाटा में बदलाव डाल देता है। और वैसा ही हुआ अभी जीडी के एग्जाम में, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में। मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया एग्जामिनर ने कहा कि भैया कॉन्सेप्ट तुम सीख कर आए हो, बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट तुम अपना रखो, डाटा मैं अपना रखूंगा। और इसी डाटा से पूरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, तो आइए इस सेशन के अंदर मैं जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, पहले आपको वो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। फिर हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे। ये प्रपोर्शन वाला सवाल, इसके अंदर डाटा हमने काफी हद तक देखा कि अमूमन हल्का हल्का ही पूछा जाता। देखो रूट में डाटा है, यहाँ अलग प्रकार से डाटा दिया गया है। फ्रैक्शन में यहाँ अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ फिर से आप देखिए, इसी तरीके से यहाँ देखिए, सारा खेल केवल डाटा का है। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो थर्ड प्रपोर्शन मीन प्रपोर्शनल है, और है ही क्या। ठीक है, ये थर्ड होगा ना। ऐसे आगे देखिए, फिर आगे देखिए रूट में, फिर आगे देखिए आप इस तरीके से, फिर आगे देखिए इस तरीके से, और फिर राउंड ऑफ में भी पूछ लिया भैया इस बार तो, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक समझिएगा। तो जो चीज समझाने जा रहा हूं वो यही है कि भैया सारा खेल जो है ना वो डाटा का है। अगर आप ये समझ गए कि भैया मैं केवल किताब वाले डाटा से नहीं, मैं और भी डाटा के लिए तैयार हूं, तो भैया कोई नहीं रोक सकता, फिर तो पेपर ही बना डालोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड प्रपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई ए बी सी, 3 नंबर अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो सी हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन है, और सी की जो वैल्यू होती है वो b²/a होती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रपोर्शनल होता है। और जिसमें बी जो है हमारा सेकंड प्रपोर्शनल या मीन प्रपोर्शनल होता है। ठीक है, मध्य अनुपातिक। तो आइए देख लेते हैं। अब मेरे को थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है इसका, यानी इसका स्क्वायर, बीच वाले का दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो 2√7 का स्क्वायर मैं करूंगा बटा 3 + √2। ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 7 28 आ गया। 28 बटा 3 + √2। इसे सॉल्व करता हूं तो 3 - √2 आएगा 28, और ये आ गया 3 + √2 को 3 - √2 से गुणा करते हैं तो 9 - 2 यानी 7 आ गया। 7 से काटता हूँ 4 आ गया। 4 का मतलब है 4 × 3 - √2। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल भाई, एकदम बहुत बढ़िया सवाल। इसका स्क्वायर करेंगे, इससे भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वो बोलता है F1 F2 फोर्थ प्रोपोर्शनल है किसका। F1 तो यहां आएगा इसके साथ एक तरीके से, F2 यहां आएगा इसके साथ। फिर F1 और F2 का रेशियो निकालना है। तो F1 हम कभी भी निकालते हैं, हम क्या करते हैं, आजू बाजू वाले को गुणा कर दो। ठीक है, और नीचे इसे लिख दो। नीचे अगर इसे लिखता हूं तो 2 नीचे 7 ऊपर, ये आ गया F1। इसी तरीके से अगर मैं F2 निकालता हूं, क्योंकि लास्ट में तो अनुपात यही निकालना है ना, F2 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे, अगल बगल वाले को गुणा कर देते हैं और इस वाले को नीचे लिख देंगे, यानी 5/6। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि भैया 7 7 49 तो आएगा ही आएगा। 49 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। अब मुझे ये देखना नीचे 16 आएगा या 48 आएगा। 48 आने का मतलब है कि नीचे 3 होना चाहिए। देखते हैं ये क्या नीचे 3 मिल पाएगा मेरे को। 3 से अगर मैं काटता हूं सबसे पहले, ये कट गया 2। ठीक है,
अब 3 कहां पर है? नीचे। नीचे वाली चीज कहां से बनती है? इन दोनों से बनती है, नीचे वाली 3 आ रहा है कहीं? बिल्कुल इसमें आ रहा है। देखिए क्या ये 3 घटेगा इससे? नहीं घटेगा, तो इसलिए 48 वाला मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 3 है, 3 तो आएगा, इसमें 3 है और ऊपर 49 आएगा। पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया कि काटापीटी की जाए। अगला देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है x और x प्लस 100 का। यदि वो 405 है तो x निकालना है, तो x प्लस 100 का होल स्क्वायर, जो कॉन्सेप्ट कहता है, बटा x बराबर हो गया 405 के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मुझे जो आंसर नजर आ रहा है, मुझे आंसर नजर आ रहा है ये बी ऑप्शन। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। पहले मैं अगर सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 200x बराबर 405x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 205x, ठीक है, प्लस 10,000 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 125x और 80x प्लस 10,000 बराबर 0, तो x माइनस 125, x माइनस 80, x की वैल्यू 80 भी हो सकती है। ठीक है, पर 80 बराबर नहीं होगी क्योंकि x 100 से बड़ा है, तो x की वैल्यू आ गई 125। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने कैसे किया था डायरेक्ट, मैं आपको ये बता देता हूं। मैंने देखा इसके अंदर कुछ चीज जोड़नी है और लास्ट में क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 9 कब आएगा भैया? जब ये एक तो है, इसके अंदर 8 बन जाए। भाई एक के अंदर 8 जोड़ दो तो 9 बन जाता है, या एक के अंदर अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 भी बन सकता है। तो इसके अंकों का योग क्या है? 9 है। 9 रखूंगा तो 1 ही आएगा, ये तो गया स्क्वायर करके। इसके अंकों का योग कितना है? 7 है। 7 रखूंगा और एक 8, 8 के स्क्वायर से 9 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए कट गया। ये क्या है? 9 है, फिर से 9 है जैसे ये था, तो ये भी कट गया। तो सबसे पहली चीज मैंने यही देखी थी, बी ऑप्शन जो मार्क किया था, बिना देखे, बिना कैलकुलेट करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिए। मीन प्रोपोर्शन बताना है हमें इन दोनों का, तो आइए देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन बताना है तो गुणा करके रूट कर देते हैं, ए स्क्वायर बटा बी क्यूब। तो देखिए सिंपल सिंपल डाटा बच्चा कर जाता है, इसने डाटा पे ही खेला एग्जामिनर ने और कुछ नहीं किया, मुश्किल नहीं दिया, कॉन्सेप्ट आपके वाले ही दिया है, पर डाटा ऐसा दिया जो देख के लगे कि नया टाइप का है। और ये बात मैं सदियों से बोलता आ रहा हूं भाई, मतलब 10 साल से बोलता आ रहा हूं, सदिया कह रहा हूं। ठीक है, तो बी स्क्वायर से बी कट गया, तो ये क्या गया? रूट 9/4। 9/4 हो गया 3/2, और ये आ गया 1/रूट ए बी। 3/2 रूट ए बी कहां पर है? बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए, दो नंबर x और 4x इस तरीके से हैं कि उनका मध्य समानुपातिक ये है। अब दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डाटा भी बहुत बड़ा लग रहा है कि बंदे अनुपातिक आज तक तो नहीं देखा किताबों में ये, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। देखिए मध्य अनुपातिक क्या होता है? इसको गुणा कर दो और इसका 4x स्क्वायर हो गया और इसके बराबर रख दो। ठीक है, रूट करके 4 5 6 9 7 6, तो ये आ गया 2x, इसकी वैल्यू आ गई 4 5 6 9 7 6। तो बेसिकली तो x की वैल्यू निकालनी है जो इसका आधा ही होगा। ठीक है, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग किया मैंने, 2284 तो सभी में है, बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इन दोनों में। ठीक है, और लास्ट में 76 आ रहा है, तो 48 का दुगना तो नहीं हो सकता, 88 का ही होता है। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा सॉल्व यहाँ पर भी नहीं किया, वैसे तो मेरे को देख के पता लगना चाहिए था, 76 आ रहा है तो 88 88। अब इसका डबल तो नहीं हो सकता, 22 का तो डबल हो सकता है, 28 का डबल नहीं हो सकता, 44 या 45, बहुत आगे पहुंच जाएगा ना, 56 पहुंच जाएगा। तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है इसका।
थर्ड प्रोपोर्शन हमने क्या पढ़ा था, इसका स्क्वायर। पहली बात तो इसका स्क्वायर करूंगा x की पावर 0.5 इंटू वाई की पावर 0.5, स्क्वायर यानी 2 से गुणा करूंगा, इसका क्या आएगा z की पावर -0.5। ठीक है, बटा वो, बटा उसका मतलब है कि भैया बटे में मतलब है, इसको लिख लेते हैं नीचे, x की पावर 2.5 को, z की पावर 3.5 को और y की पावर 1/1.5 को। ठीक है, ये आ गया भैया इसका स्क्वायर बटा ये, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। y का तो स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। x 2.5 में से 5 गए, 0.5 गया, x स्क्वायर आ गया। 3.5 में से 0.5 गया, 3 आ गया नीचे, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। ये आ गया मेरा बी ऑप्शन। ठीक है जी। डाटा देखिए भाई, जो बच्चे मेरे साथ लगातार बैच में पढ़ रहे हैं ना, वो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, आप लोगों को नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया इस तरीके से कि भैया डाटा जो है, डाटा के विशेष रूप होते हैं, मैंने आपको बताया था। डाटा आपका छोटा इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, डाटा आपका मीडियम इंटीजर भी हो सकता है, बड़ा इंटीजर भी हो सकता है, बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, डाटा रूट में भी हो सकता है, डाटा डेसिमल में भी हो सकता है, डाटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डाटा एल्जेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। ठीक है, और कौन सा था, डाटा मिक्स वैरायटी में भी हो सकता है आपका, कि किसी दो को कंबाइन कर दिया, तीन को कंबाइन कर दिया। तो ये अलग अलग रूप है डाटा के, है ना। अगला देखिए, x और y का मीन प्रोपोर्शनल है z, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई, रूट एक्स वाई हो गई भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा भैया, ये इसका स्क्वायर हो जाए, रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड इसका रूट, तो एक्स वाई आ गया बाहर और जेड स्क्वायर का जेड बाहर आ गया। ये हो गया आंसर। पर जेड की वैल्यू कितनी है मेरी, जेड की वैल्यू है रूट एक्स वाई, है ना। तो रूट एक्स वाई के हिसाब से तो आंसर नहीं दे रखा, जेड की फॉर्म में ही आंसर दे रखा है। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर देखूं तो जेड स्क्वायर आता है एक्स वाई की वैल्यू, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड यानी जेड क्यूब। जेड क्यूब मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, जेड स्क्वायर हो गई भाई। या तो जेड की वैल्यू डाल दो यहाँ पर जेड में ही आंसर है, तो एक्स वाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। एक्स वाई की जेड स्क्वायर आ गई, जेड क्यूब मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है आपको इसका। फिर से डाटा देखिए, तगड़ा डाटा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं भाई, ये अगल बगल वाले गुणा कर देते हैं, उससे भाग कर देते हैं। तो 3 3 9, 9 रूट 150, चलो जी बहुत बढ़िया। नीचे क्या आ गया, 5 रूट 24। ठीक है, 9 रूट 150 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 25 6, तो 5 इधर आ गया, रूट 6 इधर आ गया। अब इधर भी रूट 6 कॉमन लेता हूं तो बचा रूट 4 यानी 2, 5 दूनी 10 हो गया। तो 5 से काटा, ये 2 आ गया, रूट 6 से रूट 6 गया, 4.5 मेरा आंसर हो गया। तो सारा खेल किसका बन गया, डाटा का बन गया। सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें पहले से ही आता है, तो मैं हमेशा से इसी बात पे स्पेशल फोकस करता हूं कि भाई सभी प्रकार के डाटा के लिए करके जाइए। ठीक है, अगला देखिए, मीन प्रोपोर्शनल बताना है इन दोनों के बीच में। तो हमने क्या पढ़ा है, रूट ए बी, तो रूट इंटू 4 प्लस रूट 5 और 12 माइनस 2 रूट 20 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 20 का मतलब हो गया 2 रूट 5, तो 2 दूनी 4, तो 12 माइनस 4 रूट 5, ये आ गया। तो अगर मैं इसमें फिर से देखता हूँ, कॉमन लेता हूँ 4 को, तो बचा 4 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। चलिए भाई अब तो गुणा करना पड़ेगा, 4 का मतलब है 2 आ गया बाहर, अंडर रूट 4 थी या 12, 12 में से 5 गया 7 आ गया, मैंने सीधा लिखा 3 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 यानी माइनस रूट 5। तो ये आ गया 2 इंटू रूट में 7 माइनस रूट 5, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया भाई। ठीक है, कहने को सवाल मध्य समानुपातिक का है, पर सवाल बहुत बढ़िया है क्योंकि डाटा बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ये तो जीडी कांस्टेबल में आए हैं सारी चीजें, सोचिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल ए सी और बी सी का डी है, ए सी और बी सी का डी है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, इसको गुणा करके इससे भाग,
डी बराबर बी सी स्क्वायर बटा ए, ये आ गया पहली चीज। तो अब इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो भैया इसे गुणा कर देंगे, ए डी बटा सी गुणा सी बटा बी सी स्क्वायर बटा ए। ठीक है जी, चलो सी अब काट लेते हैं जो कट रहा है, ये वैल्यू तो निकालनी है, सी से सी गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ तो नहीं कट रहा, ये आ गया ए स्क्वायर डी बटा बी सी स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी है, बी सी स्क्वायर बटा ए है, तो ए स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर गुणा बी सी स्क्वायर बटा ए। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर गया, ए से ए गया, ए स्क्वायर से ए गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, लास्ट सवाल पे आज के। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और वो भी राउंड ऑफ के साथ, यानी अप्रोक्सीमेट में आंसर। ठीक है, यानी हमें पता है कि भैया रूट ए बी होता है रूट 5.76 इंटू 0.88। अब मुझे इसका तो पता है 576 किसका स्क्वायर होता है 2.4 का, तो ये तो 2.4 आ गया, इंटू क्या बचा रूट 0.88। अब रूट 0.88 को अगर मैं लिखता हूं तो 2.4 इंटू 0.91 0.92 इस तरीके से होगा, लगभग 0.93 भी हो सकता है ना भाई। 9 का स्क्वायर होता है 81.81 होता है, तो 0.9, तो 81 के करीब ही है, 9293 ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब आंसर क्या नजर आ रहा है आपको, मेरे को आंसर नजर आ रहा है ये भाई 2.4 का 90% अगर मैं देखूं ये गया उससे तो छोटा ही होगा, पर ध्यान से देखिए अगर 2.4 है उसमें से 10% घटाता हूं, ये 92% है, 90% ही लेता हूं, अगर 10% घटाता हूं तो 24 घटेगा, तो 10% घटेगा तो 16 आएगा, पर 10% नहीं घटाना, मेरे को 8% घटाना है, तो यार यहाँ पर 20-25 हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन में मैंने सिखाया है। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने चीजें सीखी होंगी और आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको लगता है जीडी के बेस्ट सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन इस बार इसलिए नहीं लाया, मैंने देखता तो हूं कितने बच्चों को चाहिए, तभी लेकर आऊंगा। अगर आपको जीडी के बेस्ट सवाल बेस्ट सॉल्यूशन के साथ चाहिए लेटेस्ट एग्जाम के, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना भाई। आपके कमेंट आएंगे तो मैं लेकर आऊंगा, और कमेंट नहीं आएंगे ज्यादा तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है, कमेंट करना, तो मैं मेहनत करके जीडी के सारे सवाल निकालूंगा जो भी मेन है। ठीक है, आए हैं जो अच्छे वाले, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठा के, और देखेंगे उसमें क्या क्या चीज एसएससी ने नहीं पूछी और उसको हमें कैसे टैकल करना चाहिए। जैसे आज का सेशन ही अगर देखें, ठीक है, इसके अंदर हमने डाटा पे खेल देखा है, देखिए पूरा डाटा पे क्या क्या खेल खेला एग्जामिनर ने। कॉन्सेप्ट तो ऊपर ही नहीं गया, वो थर्ड फोर्थ से मीन प्रपोर्शनल से, पर डाटा में ऐसा खेल खेला उसने कि बच्चा उलझा के रख दिया बच्चे को। ठीक है, और सेशन पसंद आया तो भाई दिल से लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।